बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक बर्दाश्त और एक हद। हद का इंग्लिश होती है लिमिट और बर्दाश्त की इंग्लिश होती है टॉलरेट। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू। बोलने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। हर चीज़ की एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग टू। खाने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ ईटिंग टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ ईटिंग टू। बात करने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ चैटिंग। सूनर और लेटर, कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी ही। सूनर और लेटर यू विल नीड मी। सूनर और लेटर यू विल नीड मी। कभी ना कभी तो तुम शादी करोगे। सूनर और लेटर यू विल गेट मैरिड। सूनर और लेटर यू विल गेट मैरिड। कभी ना कभी तो तुम पछताओगे। सूनर और लेटर यू विल रिग्रेट। सूनर और लेटर यू विल रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। कभी ना कभी तो मैं उससे ज़रूर मिलूँगा। सूनर और लेटर आई विल डेफिनेटली मीट टू हर। सूनर और लेटर आई विल डेफिनेटली मीट हर। सूनर और लेटर आई विल डेफिनेटली मीट हर। कभी ना कभी तो मैं अमेरिका जाऊँगा। सूनर और लेटर आई विल गो टू अमेरिका। सूनर और लेटर आई विल गो टू अमेरिका। मैं सोता रह गया। आई केप्ट स्लीपिंग। आई केप्ट स्लीपिंग। मैं बोलता रह गया। आई केप्ट स्पीकिंग। आई केप्ट स्पीकिंग। मैं तुम्हें बुलाता रह गया। आई केप्ट कॉलिंग यू। आई केप्ट कॉलिंग यू। वह मुझे बुलाता रह गया। आई केप्ट कॉलिंग ही केप्ट कॉलिंग मी। ही केप्ट कॉलिंग मी। वह मुझे बुलाता ही रह गया। मानना पड़ेगा तुम बहुत ही बेशरम हो। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी शेमलेस। बेशरम को इंग्लिश में हम शेमलेस कहते हैं। आई हैव टू एडमिट दैट यू आर वेरी शेमलेस। मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी हैं। आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस। आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस। मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो। आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रीडी। आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रीडी। मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो। आई हैव टू एडमिट यू आर सो क्लेवर। आई हैव टू एडमिट यू आर सो क्लेवर। मानना पड़ेगा आप एक अच्छे टीचर हो। आई हैव टू एडमिट यू आर सो क्लेवर। अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इफ़ दैट इज़ द केस आई विल नॉट गो देयर। इफ़ दैट इज़ द केस आई विल नॉट गो देयर। अगर ऐसी बात है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इफ़ दैट इज़ द केस आई विल नॉट ईट फूड। इफ़ दैट इज़ द केस आई विल नॉट ईट फूड। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। इफ़ दैट इज़ द केस यू शुड टेक रेस्ट। इफ़ दैट इज़ द केस यू शुड टेक अ रेस्ट। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे पास आ जाओ। इफ़ दैट इज़ द केस प्लीज़ कम टू मी। इफ़ दैट इज़ द केस प्लीज़ कम टू मी। अगर ऐसी बात है तो तुम अंग्रेजी सीखो। इफ़ दैट इज़ द केस यू लर्न इंग्लिश। इफ़ दैट इज़ द केस यू लर्न इंग्लिश। तो इसी तरह की और भी इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।